ड्रग्स मामले में रिया के अलावा एक और अहम किरदार है जया साहा। जया साहा ने दावा किया है कि सुशांत ड्रग लेता था। जया ने कहा कि उसने सुशांत को 4 बूंद सीबीडी ऑयल चाय या कॉफी के साथ लेने की सलाह दी थी। हालांकि जया ने इस बात से इनकार किया है कि उसने सुशांत या रिया को सीबीडी ऑयल सप्लाई किया था। सुशांत सिंह सुसाइड केस की जांच कर रही एजेंसियों को रिया और उसके डी गैंग यानी ड्रग्स गैंग के एक एक किरदार का पता चल चुका है। कैसे ये ड्रग्स सिंडिकेट काम करता है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह इस जहर को पहुंचाया जाता है और इस सिंडिकेट में रिया चक्रवर्ती कितनी बड़ी किरदार है, इसका पता अब सीबीआई और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम लगा रही है। ड्रग्स कनेक्शन में रिया के अलावा एक और अहम किरदार है जया साहा। जांच के दौरान ईडी ने रिया चक्रवर्ती की जो डिलीटेड व्हाट्सएप चैट रिट्रीव किए हैं, उनमें रिया और जया के बीच ड्रग्स को लेकर बातचीत का खुलासा हुआ है। ईडी को दिए गए अपने स्टेटमेंट में जया ने माना है कि उसने सुशांत रिया को सीबीडी ऑयल सप्लाई नहीं किया। सुशांत सिंह ने खुद मुझसे संपर्क किया था। सुशांत को चाय कॉफी के साथ सीबीडी ऑयल देने की सलाह दी थी। सीबीडी ऑयल लीगल है, ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। जया ने कहा कि मैं खुद डिप्रेशन की शिकार रह चुकी हूं। सीबीडी ऑयल का सेवन किया है। सीबीडी ऑयल के इस्तेमाल से मुझे शांति और आराम मिला। एंजाइटी डिसऑर्डर को कंट्रोल करने में सीबीडी से मदद मिलती है। जया शाह के ऊपर जो उंगली उठ रही थी काफ़ी दिनों से, जब ये चैट सामने आया था तो ये भी एक नाम था, क्योंकि जिस तरह के ड्रग्स का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है उसमें सीबीडी ऑयल का भी जिक्र है। सुशांत को वो बहुत अरसे से जानती हैं। इनफैक्ट सुशांत को उन्होंने तब से हैंडल किया है जब धोनी जो फिल्म है वो सुशांत के पास आई थी। जया ही वो शख्स थी जो सुशांत के पास ये फिल्म लेकर आई थी, तो ये काफ़ी पुराना उनका एक रिश्ता रहा है। तो ऐसे में सुशांत ने अपने डिप्रेशन के बारे में जया से कई बार उन्होंने शेयर किया था और इसी सिलसिले में जया ने उसे सीबीडी ऑयल सजेस्ट किया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक्शन में है। रिया समेत 5 लोगों पर केस दर्ज कर जांच में तेजी आ चुकी है। इस बीच ईडी की जांच में ड्रग डीलिंग और ड्रग सप्लाई को लेकर जो सबूत मिले हैं, वो सारे सबूत ईडी ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सौंप दिए हैं। शुक्रवार को एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा ने मुंबई पहुंचकर अपने अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की और जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए। किस तरह की जांच चल रही है? अभी क्या जांच चल रही है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एक टीम ड्रग सिंडिकेट की पड़ताल करने गोवा भी पहुंची है। ईडी ने रिया चक्रवर्ती के जो डिलीटेड व्हाट्सएप मैसेज रिट्रीव किए हैं, उनमें रिया गौरव आर्या से ड्रग्स को लेकर बातचीत कर रही हैं। इस चैट के सामने आने के बाद अब ईडी ने गौरव आर्या को पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन जब ईडी की टीम समन लेकर गौरव के घर पहुंची तो गौरव घर छोड़कर गायब हो चुका था। रिया चक्रवर्ती के ड्रग डीलिंग मामले में गौरव आर्या का नाम एक सप्लायर की तरह उभरा है। जांच एजेंसी के अधिकारी सादी वर्दी में उसके अंजुना बीच वाले रिजॉर्ट पर भी पहुंचे, लेकिन शायद उसे इसकी भनक पहले ही लग चुकी थी। ईडी के समन के मुताबिक अगर गौरव आर्या 31 अगस्त तक हाजिर नहीं हुआ तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। सुशांत केस में सीबीआई और ईडी के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम भी एक्शन में है। आरोपी नंबर 1 रिया सवालों के घेरे में है। रिया की ड्रग्स को लेकर जिस तरह की चैट सामने आई है, उसके बाद रिया चक्रवर्ती भी एनसीबी के रडार पर है। एनसीबी पता लगा रही है कि क्या रिया ड्रग्स लेती थी, क्या रिया ड्रग्स बेचती थी, क्या ड्रग्स माफिया से रिया का डायरेक्ट कनेक्शन था, क्या रिया का ड्रग्स का कोई नेटवर्क था। एनसीबी के रडार पर सिर्फ रिया ही नहीं, बल्कि रिया के साथ जिन लोगों की ड्रग्स को लेकर चैट सामने आई है, वो भी शक के घेरे में है। जोयता मित्रा के साथ कुमार